नमस्कार भाइयों बहनों, ऑनलाइन हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस योजना के तहत बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आपको 67,34,534 रुपये मिलेंगे आज से 21 साल बाद। तो कितना पैसा जमा करना है कि आपको 67,34,000 रुपये मिलेंगे और यह पैसा पूरा टैक्स फ्री है, यानी कि इस पर आपको कोई भी एक भी रुपये का टैक्स जो है पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस बैंक में पैसे जमा करने हैं, किस तरह के फॉर्म फिलअप करने होते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कब से पैसा जमा करना शुरू करना है, कितने दिनों के लिए करना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो शुरू से लेकर अगर आप अंत तक देखते हैं तो आप पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो भाई बहनों, इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ, यदि आपकी भी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो आप यह खाता खुलवा सकते हैं बैंक में, जिसमें कि आपको 67,34,000 रुपये मिलेंगे। तो इस योजना के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी, किस बैंक में अकाउंट ओपन होगा, सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। तो देखिए, इस योजना के तहत जो आपको कम से कम जो है साल में आप 250 रुपये जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है साल में आप 1.5 लाख रुपये तक इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। यह खाता किसी भी लड़की के नाम से खोला जा सकता है जिसकी आयु 10 वर्ष से कम हो, यानी कि 10 वर्ष आयु होने तक यह खाता खोला जा सकता है। ठीक है, एक लड़की के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खोली जा सकती है। खाता डाकघर और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में भी यह खाता खुलता है और बैंक में भी यह खाता खुलता है। खाता धारक की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिए निकासी की अनुमति दी जाएगी, यानी कि इस खाते में से अगर आप उस बच्ची के लिए जिसके लिए आप खाता खुलवा रहे हैं उसके शिक्षा के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो वो पैसा निकालने की अनुमति आपको समय से पहले भी दिया जाएगा। 18 वर्ष आयु प्राप्त करने के बाद बालिका की शादी होने पर खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। जी हाँ, वैसे इस खाता का जो टेन्योर है वो 21 साल का होता है, लेकिन अगर आपकी लड़की की उम्र जो है वो 18 साल हो जाती है तो आप उसकी शादी के लिए या शिक्षा के लिए जो है उस खाते को बंद करके जो भी पैसा बना रहेगा उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, खाता को भारत में कहीं भी एक डाकघर या बैंक से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। जी हाँ, अगर आपका पहले से किसी और बैंक में है, आप किसी और जो है बैंक में या खाता को किसी और जगह पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व हो जाएगा, यानी कि मैच्योरिटी जो है वो 21 साल तक में खाता मैच्योर हो जाता है। और ये सारी जानकारी हम आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है एन नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट, यानी कि नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट जो सरकारी वेबसाइट है इसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि खाता में जो पैसा आप जमा करेंगे, यदि आप टैक्स भरते हैं तो आपको टैक्स में भी छूट दी जाएगी 80C के तहत। साथ ही खाते में अर्जित जो ब्याज है, जो भी इसमें आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री है, यानी कि आपको उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये थे सुकन्या समृद्धि योजना। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप इस खाता को खुलवाना चाहते हो तो इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें गार्जियन का फ़ोटो, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, जिस भी कन्या के नाम से इस खाता को खुलवाना है उसका जो है जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। पेरेंट्स और गार्जियन का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी एक पहचान पत्र होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट। और ये फॉर्म जो है यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ से आप फॉर्म भी देख सकते हैं। तो फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो बैंक वाले भी आपको दे देंगे, नहीं तो बैंक के बगल में बहुत सारे शॉप होते हैं वहाँ से भी आप उस फॉर्म को ले सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा और आप किसी भी बैंक में जो है, जो बैंक का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोल रहा है उस बैंक में जाकर आप खाता खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे खाता खुलवाना है जिससे कि आपको 67,34,000 रुपये मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि यदि आप खाता में 1.5 लाख रुपये पर ईयर जमा करते हैं और आज यानी इसी वर्ष 2023 से जमा करना शुरू करते हैं तो आपका खुद जो खाता है वो 2044 में मैच्योर हो जाएगा।
ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 साल लगते हैं मैच्योर होने में, तो 2044 में आपका ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और आपका टोटल जो अमाउंट है वो आपको 67,34,34 रुपये मिल जाएंगे, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट लगभग 44,84,000 रुपये है और टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका हुआ रहेगा वो 22,50,000 रुपये होंगे। तो यानी कि पैसा जो है आपका लगभग ट्रिपल हो जाता है 21 सालों में, क्योंकि 22 लाख आप जमा किए तो यानी कि 67,34,000 रुपये हो गए, तो ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाता है। सपोज कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि 1.5 लाख रुपये साल में जमा करें। तो चलिए हम इसको देखते हैं, अगर हम साल में 10,000 रुपये जमा करते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो अगर साल में हम 10,000 रुपये जमा करते हैं तो कितना पैसा हमें मिलेगा। तो 15 साल के जो अंदर में हम जो है यहाँ पर जमा करेंगे, टोटल जमा करने वाले हम 1.5 लाख रुपये। जी हाँ, 1.5 लाख रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें आपको 2044 में ये मैच्योर हो जाएगा और आपको मिलेंगे 4,48,000 रुपये। उसके बाद यदि आप 10,000 रुपये सालाना जमा करते हैं तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना पैसा जमा करने पर आपको कितना पैसा जो है मैच्योरिटी अमाउंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, यदि लड़की का एज मान लीजिए कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक अगर है तो आप इस खाता को ओपन करवा सकते हैं। जैसे 2024 में करेंगे 2045 मैच्योरिटी, यानी कि 21 साल का मैच्योरिटी पीरियड है इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितना आप जमा करेंगे उसी हिसाब से आपको मिलेगी। अगर मान लीजिए कि साल में आप 5,000 रुपये ही जमा करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा। तो अगर आप 5,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल 75,000 रुपये 15 साल में जमा होंगे और उसके बाद आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो लगभग टोटल 2,24,000 रुपये है। तो इस तरह से आप भी अगर पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें टैक्स फ्री भी रहता है, क्योंकि अगर आप एफडी वगैरह करते हैं तो उस पर भी टैक्स लग जाता है, टीडीएस लग जाता है। तो ये इसलिए आपको एक बेनिफिट देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब जो है वो दिया जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।